आज बात करते हैं एक ऐसी मजेदार कहानी की जो हमें सिखाती है कि कैसे लालच और घमंड बड़ी से बड़ी प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। कहानी का नाम है ब्राह्मण का भोज। तो इस कहानी के जो हमारे हीरो हैं पंडित मोटेराम शास्त्री, उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा आप कह सकते हैं बस इसी एक दोहे में छुपा है। उनका मानना है कि भाई मेहनत मशक्कत क्यों करनी जब देने वाला तो ऊपर बैठा ही है, और बस यही सोच उनकी जबरदस्त भूख और आगे की योजनाओं की वजह बनती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि 7 लोगों की दावत को पूरे परिवार के लिए एक शाही दावत में बदल दिया जाए? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर यही वो मुश्किल लक्ष्य है जो मोटेराम ने अपने लिए सेट किया है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, एक बहुत ही शातिर योजना। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे मोटेराम के पास इसका एक कह सकते हैं कि बड़ा ही तिकड़मी सा हल भी है। तो मौका क्या था? मौका था बहुत बड़ा। मुरादापुर की रानी ने 7 बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मणों को एक जबरदस्त भोज पर बुलाया था। मतलब ऐसा वैसा खाना नहीं, बल्कि हर वो लजीज चीज जो कोई सोच सकता है। किसी भी खाने के शौकीन के लिए ये तो सपने के सच होने जैसा था, और मोटेराम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। तो मोटेराम का प्लान था क्या? अच्छा सुनिए, बड़ा मजेदार है। 4 हिस्से थे इसके। पहला, अपने 5 बेटों को ब्राह्मण बनाकर ले जाना। दूसरा, अपनी पत्नी सोना को 7वां ब्राह्मण मतलब पंडित सोनाराम बनाकर पेश करना। तीसरा, अब पत्नी ने बिछुए तो पहने ही होंगे, तो उनका क्या? उसके लिए बहाना बनाया कि पंडित सोनाराम को फील पांव यानी हाथी पांव की बीमारी है। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, अपनी पहचान छिपाने के लिए सभी बेटों को फर्जी पिता के नाम दे दिए। मतलब आप देखिए झूठ का क्या जाल बुना गया था। अलगूराम से लेकर फेकूराम तक हर बेटे को एक नया काल्पनिक पिता मिल गया। ये धोखा जितना मजेदार है ना, उतना ही सोचा समझा भी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। और यहाँ पर वो ट्विस्ट है एक ऐसे इंसान की एंट्री जो पूरा खेल बिगाड़ सकता है। मोटेराम का एक दोस्त जो अब उनका दुश्मन बनने वाला है। तो अब मैदान में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं चालाक और खाने के शौकीन मोटेराम, जो अपना राज छिपाने में लगे हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके दोस्त पंडित चिंतामणि, जिनके मन में शक का कीड़ा जाग गया है और अब वो जासूस बन गए हैं। एक धोखेबाज और एक जासूस के बीच की यही टक्कर कहानी को मजेदार बनाती है। और बस यहीं पर प्लान में पहली गड़बड़ हो जाती है। चिंतामणि के पूछने पर सबसे छोटा बेटा फेकू बच्चों वाली मासूमियत में बड़े गर्व से अपने नकली पिता का नाम पंडित सेतुराम पाठक बता देता है। मोटेराम एकदम घबरा जाते हैं और बात को संभालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, अरे ये तो बस कहीं सुनावा नाम दोहरा रहा है। इसके बाद जो होता है वो तो समझिए पूरी फिल्मी भागादौड़ी है। चिंतामणि को लगता है दाल में कुछ काला है, तो वो राज उगलवाने के लिए फेकू को उठाकर भागते हैं और मोटेराम उनके पीछे पीछे। इस भागम भाग में मोटेराम की धोती खुल जाती है और वो धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ये पीछा जल्द ही एक कुश्ती में बदल जाता है, जिसे रोकने के लिए बेचारी चिंतामणि की तीनों पत्नियों को बीच में आना पड़ता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। मोटेराम और उनका पूरा नकली परिवार सफलतापूर्वक महल में पहुंच चुका है। प्लान लगभग कामयाब है, लेकिन अब उनका घमंड उन पर हावी होने लगता है। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। थालियों में एक से बढ़कर एक पकवान सजे हुए हैं। घी, केवड़ा और गुलाब की खुशबू हवा में तैर रही है। खाना इतना शानदार कि शायद देवता भी देख के ललचा जाएं। मोटेराम के लिए तो मानो जन्नत जमीन पर उतर आई है। और यहीं मोटेराम से होती है सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती, उनका अहंकार। उन्हें लगता है कि उनके दुश्मन चिंतामणि के बिना दावत में मजा ही क्या है। वो सोचते हैं कि जब चिंतामणि को हराकर खाएंगे तो जीत का मजा 2 गुना हो जाएगा। तो मोटेराम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने उस अकेले इंसान को दावत में बुला लिया जो उनकी पूरी पोल खोल सकता था। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक कुत्ते की एंट्री से सारा खेल बिगड़ जाता है। एक इतनी बढ़िया सोची समझी योजना अचानक से बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से धरी की धरी रह जाती है। माहौल एकदम तैयार है, खाना परोस दिया गया है, मोटेराम और उनका परिवार खाने पर टूटने के लिए तैयार है। तनाव और उत्साह अपने चरम पर है। बस पहला निवाला मुंह में जाने ही वाला है। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, रानी का कुत्ता टॉमी।
उसका अचानक से वहां आना सब कुछ बदल देता है। इससे पहले कि कोई एक निवाला भी खा पाता, कुत्ते के आने से पूरा का पूरा भोजन अपवित्र मान लिया जाता है। नतीजा 0। एक भी निवाला कोई नहीं खा पाया। मोटे राम की सारी मेहनत, सारी प्लानिंग पर एक झटके में पानी फिर गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब वक्त है असली मास्टरमाइंड के खुलासे का। कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार मोड़ तो अब आएगा। बाद में रानी खुद चिंतामणि को बताती हैं, मैंने मन में कहा, बेटा तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। बस इसीलिए मैंने टॉमी को बुला लिया। मतलब कुत्ते का आना कोई इत्तेफाक नहीं था। तो कहानी का असली दिमाग, असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मुरादापुर की रानी थी। वो कोई भोली भाली मेजबान नहीं थी जिन्हें कोई भी बेवकूफ बना दे। वो एक बहुत ही समझदार और चतुर महिला थी जो मोटे राम का पूरा खेल शुरू से ही समझ गई थी और उनसे हमेशा एक कदम आगे थी। तो देखिए आखिर में हुआ क्या, दोनों की किस्मत कैसे पलटी। एक तरफ मोटे राम जो भूखे और बेइज्जत होकर घर लौटते हैं और अपनी हार का ठीकरा चिंतामणि पर फोड़ते हैं, और दूसरी तरफ है चिंतामणि जो अकेले उस पूरी शाही दावत का मजा लेते हैं और खुद रानी उन्हें खाना परोसती हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि मोटे राम की इतनी जबरदस्त योजना असल में फेल क्यों हुई? क्या एक कुत्ते की वजह से, या उनके दुश्मन चिंतामणि की वजह से, या फिर उनके अपने ही लालच और घमंड की वजह से जिसने उन्हें एक तरह से अंधा कर दिया था? सोचिएगा जरूर।